राजपूतों ने तो अपनी रियासतें दान में दी है इस देश को। इस देश को खड़ा करने में हमारे 565 रियासतों की बलि दी हुई है, दान दी हुई है, तब यह हिंदुस्तान एकत्रित होकर खड़ा है। और हमने नेपाल तक राज किया है। मोदी जी के बाबू के पास जमीन है उतना, हमारे पास तो इतना 1000 बीघा जमीन है। तो माननीय बड़े भाई, ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे, लेकिन आप ही बता दीजिए देशवासी को कि आपके पास कैसे आया। तो आपने तो अपने आप को भी नहीं छोड़ा। शरीर से काफी भारी भरकम है और ब्लड प्रेशर वगैरह निश्चित तौर पर ईश्वर न करे हो, अगर होगा, और इतने आवेश में बोलते हैं वो, लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। अरे भाई, अपने आप को बचा कर रखिए। जहां जिस मधेपुरा की धरती से वो आते हैं, वहां के जमींदार कौन थे? यादव समुदाय के थे। रास बिहारी लाल मंडल उनका नाम था। जो उनकी कर्मभूमि है पूर्णिया, वहां के जमींदार कौन थे? सैफ खान साहब थे। उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी मुस्लिम समुदाय को भी नहीं छोड़ा। जमुई के जमींदार कौन थे? जसूद्दीन साहब थे, वो भी मुस्लिम समाज थे, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने इतिहास लिखा और वो भी इस बात को नहीं छुपा पाए कि राजपूतों ने 565 रियासतों की बलिदान दिया है इस देश में। उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा कि किसी ने दलाली की, किसी ने ये किया, किसी ने वो हड़पा। तो आप किस इतिहास की बात करते हैं? बनिया के घर दुकान में सामान लेने जाता है तो बनिया कहता है कि हम तौलेंगे ही नहीं, और ग्राहक कह रहा है कि आज तेरा झुकते तौला। इसका मतलब है कि थोड़ा ज्यादा ही दे दीजिए। तो वही हाल उनकी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप मेरे सांसद नहीं हैं, और जबरन घुस रहे हैं कांग्रेस का बैनर फोटो लगा के कि हम कांग्रेस के सांसद हैं। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत क्यों गाने लगे? बड़े भाई, जमींदार के पास इतनी जमीन कहां से? आएंगे उस मुद्दे पे आएंगे। तो वहां जमींदार और जमीन और इस चीज पे तो रियासतों पे बात नहीं हो रही थी। जब महाराणा प्रताप को साथ देने वाले कौन थे? भामा शाह जी। और भील समुदाय के लोगों ने उनके साथ तीर धनुष लेकर, वो भील समुदाय कौन था? आदिवासी समाज के लोग थे। उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में साथ दिया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासियों की जमीन हड़प लिए? पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीतिक सियासत तेज हुई। बाद में आकर वो माफी भी मांगे। उन्होंने कहा कि जमींदारों के पास इतना जमीन कहां से आया, उन्होंने क्या किया। यानी अंग्रेजों के, वो जब भारत गुलाम था अंग्रेज के, उसके बाद जो जमीन छोड़ के गया तो कैसे जमींदार जमीन बने, ये दलित और यहाँ के आदिवासी के जमीन कैसे जमींदार हर पे है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा विरोधी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, बयान सुने हैं पप्पू यादव का? जी बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं। क्या कहिएगा उस बयान में? देखिए, सबसे पहले तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की संसद में बैठ के कोई भी माननीय सांसद कुछ से कुछ अलूल जलूल बोल देते हैं। इसका ना कोई सिर होता है, ना कोई पैर होता है। अब पप्पू यादव जी की माननीय हैं, बड़े भाई समान हैं, सांसद हैं, काफी उम्रदराज हैं, अनुभवी हैं, लेकिन अभी उनकी जो स्थिति हो गई है ना, कि एक गांव देहात में कहावत है कि जब कोई व्यक्ति गांव बनिया के घर दुकान में सामान लेने जाता है तो बनिया कहता है कि हम तौलेंगे ही नहीं, और ग्राहक कह रहा है कि आज तेरा झुकते तौला। इसका मतलब है कि थोड़ा ज्यादा ही दे दीजिए। तो वही हाल उनकी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप मेरे सांसद नहीं हैं, और जबरन घुस रहे हैं कांग्रेस का बैनर फोटो लगा के कि हम कांग्रेस के सांसद हैं। तो एक तो उनकी हास्यास्पद स्थिति यहाँ है, खुद स्टैंड ही क्लियर नहीं है। दूसरी बात कि सदन में बहस किन चीजों पे हो रही थी? वक्फ बिल पे। वक्फ बिल पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत क्यों गाने लगे? बड़े भाई, जमींदार के पास इतनी जमीन कहां से? आएंगे उस मुद्दे पे आएंगे। तो वहां जमींदार और जमीन और इस चीज पे तो रियासतों पे बात नहीं हो रही थी। अब आते हैं उन बातों पे जिसमें वो बिल्कुल अपमानजनक, निंदनीय, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी उस बातों पे। तो वो छोड़े किसको? सबसे पहले कोई भी इंसान
सबसे पहले अपने आप को गाली नहीं देता, अपने कर्मभूमि को गाली नहीं देता, अपने जन्मभूमि को गाली नहीं देता, तो माननीय पप्पू यादव जी ने जहां जिस मधेपुरा की धरती से वो आते हैं, वहां के जमींदार कौन थे? यादव समुदाय के थे। रास बिहारी लाल मंडल उनका नाम था। जो उनकी कर्मभूमि है पूर्णिया, वहां के जमींदार कौन थे? सैफ खान साहब थे। उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी मुस्लिम समुदाय को भी नहीं छोड़ा। जमुई के जमींदार कौन थे? जसूद्दीन साहब थे, वो भी मुस्लिम समाज थे, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अति पिछड़ा समाज के भी जमींदार बिहार में थे, बेगूसराय में जिनके नाम पे कॉलेज वगैरह है, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो आप छोड़े किसको? भूमिहार समाज के जमींदार थे ही, लाला समाज के जमींदार कैस समाज के थे ही, और राजपूत समाज के थे ही, तो आपने छोड़ा किसको? किसी को नहीं छोड़ा साहब। रही बात राजपूतों की, साहब राजपूतों ने तो अपनी रियासतें दान में दी है इस देश को। इस देश को खड़ा करने में हमारे 565 रियासतों की बलि दी हुई है, दान दी हुई है, तब यह हिंदुस्तान एकत्रित होकर खड़ा है। और हमने नेपाल तक राज किया है। हम अपने शौर्य बल पर, कर्म बल पर, वीरता के आधार पर किसी को दबाए नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में लड़ के, अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ के रियासतें वापस ली हैं, दलाली करके लिए हैं। तो वही चीज तो पूछ रहे हैं कि तो उनके पास क्या प्रमाण है? और तो और वो खुद बताएं कि उनके पास जो 9000 बीघा जमीन झारखंड में जब गए, तो वहां भी एक बात बोले, चुनाव के दौरान बोले कि मोदी जी के बाबू के पास जमीन है उतना, हमारे पास तो इतना 1000 बीघा जमीन है। तो माननीय बड़े भाई, ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे, लेकिन आप ही बता दीजिए देशवासी को कि आपके पास कैसे आया। तो आपने तो अपने आप को भी नहीं छोड़ा, न यादव समुदाय को छोड़े, न मुस्लिम समुदाय को छोड़े, न वैश्य समुदाय को छोड़े, ना ही आप अति पिछड़ा समुदाय को छोड़े, ना सवर्ण को छोड़े, तो छोड़े किसको? सबको गाली दिए। तो क्या ये उचित है? करें दलित और ये आदिवासी का जमीन जमींदारों के पास कैसे गया? कहां दलित और आदिवासियों की जमीन जमींदारों के पास ही गई? जो मुगलों ने हड़पा, आदिवासी जंगलों में रहते थे, भारत का जितना भी खनिज पिए वो लूटने के लिए, वो सोने की चिड़िया कैसे कही जाती थी, तो उसके लिए मुगलों ने वहां हड़पा, अंग्रेजों ने हड़पा। उससे जो राजपूत के बड़े बड़े योद्धा हुए या अन्य जातियों के भी योद्धा हुए, उन सबों ने मिलकर उनसे लड़ाई लड़के वो जीता। वो तो कह रहे हैं कि दलाली किए हैं। तब उनके पास प्रमाण है क्या इस बात का? तो फिर आज बड़े भाई ने माफी भी मांग लिया। तो माफी क्यों मांगे? अगर उनके पास इतनी पुख्ता जानकारी थी। और साहब एक बात और कहना चाहेंगे, ये भारत का इतिहास कब लिखा गया? उस वक्त लिखा गया आपके तथाकथित जिस कांग्रेस पार्टी के आप सांसद होने का दावा करते हैं, जबकि आप तो हैं निर्दलीय, आपको कांग्रेस तो एक्सेप्ट करती नहीं है। उस समय में यह इतिहास लिखा गया, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने इतिहास लिखा, और वो भी इस बात को नहीं छुपा पाए कि राजपूतों ने 565 रियासतों की बलिदान दिया है इस देश में। उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा कि किसी ने दलाली की, किसी ने ये किया, किसी ने वो हड़पा। तो आप किस इतिहास की बात करते हैं? अगर आज वो इतिहास लिखा गया होता ना नरेंद्र मोदी जी के काल में या वर्तमान काल में, तो कहते कि भाई ये सवर्णों का इतिहास है, ये फलाने का इतिहास है। लिखे तो आप हैं, तो कहां वो हड़पा गया? हमेशा से अगर दलितों आदिवासियों की जमीन, मैं प्रमाण देता हूं कि कोई क्षत्रिय समाज का या किसी अन्य जाति के जो योद्धा हुए, जमींदार हुए, वो नहीं हड़पे। उसका प्रमाण है कि जब महाराणा प्रताप को साथ देने वाले कौन थे? भामा शाह जी। और भील समुदाय के लोगों ने उनके साथ तीर धनुष लेकर, वो भील समुदाय कौन था? आदिवासी समाज के लोग थे। उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में साथ दिया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासियों की जमीन हड़प लिए? अगर आदिवासियों की जमीन हड़पते तो क्या भील समुदाय के लोग साथ देते? तो ये एकमात्र उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण बने पड़े हैं। तो भाई माननीय, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए।
आप एक राजनेता हैं, पप्पू यादव को राजनीति फिर करते से हैं, क्यों माफी मांगना पड़ गया? तो माफी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, ऐसा हुआ? बिल्कुल एहसास हुआ। और हमको तो भाई बहुत दया आती है उन पे, यह है कि चूंकि शरीर से काफी भारी भरकम है और ब्लड प्रेशर वगैरह निश्चित तौर पर ईश्वर न करे हो, अगर होगा, और इतने आवेश में बोलते हैं वो, लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। अरे भाई अपने आप को बचा कर रखिए, और बोलने के फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं, थोड़ा मर्यादित रहिए। आप सेवा करते हैं लोगों का, सब चीज करते हैं, तो थोड़ा उनके दायरे में रहकर बोलिए, किसी समाज को ठेस मत पहुंचाइए। आपसे इतना ही कर बधाई। चलिए, तो दायरे में रहकर बोलिए, किसी समाज को ठेस मत पहुंचाइए। हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे अमीर जी। अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। अब देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।